की जयत्री जोर बोलनी आवाज पूरा देश का कोना कोना में बोलनी चाहिए। बोल महाराणा प्रताप की, शिवाजी महाराज की, एकलिंग नाथ की। सर आज क्या है, भाषण देवा को प्रोग्राम तो है ही कोने, क्रिकेट मैच को प्रोग्राम है। और मैंने बहुत बड़ी खुशी की बात है, आज हमारा मेवाड़ का सभी भाई अटे पधार, राजस्थान में भी पधारिया और मुंबई का कोना कोना में भी सभी भी पधारिया। सबको आपको मेवाड़ परिषद की तरफ मुंबई की टीम तरफ जितना भी मेहमान पधारिया सबको मुंबई में स्वागत है। और साहब ने जो बोला करनी सेना के बारे में मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। करनी सेना एक ऐसी संस्था है, आज पूरे भारत में है, 22 स्टेट में हमारी टीम है। जहाँ भी देश के लिए और राजपूतों के लिए जरूरत पड़ती है वहाँ करनी सेना खड़ी रहती है। और करनी सेना का कोई परिचय देने की जरूरत नहीं, करनी सेना जो बोलती है वो करके दिखाती है। जैसे हमारे समाज का छोटा से बड़ा कोई भी अधिकारी हो, समाज सेवक हो, गरीब आदमी हो, महिला हो, दोनों टीमों के 12th मैन कमेंट्री बॉक्स में आ जाए, दोनों टीमों के 12th मैन कमेंट्री बॉक्स में आ जाए बिना किसी देरी के। और जब तक 12th मैन नहीं आएंगे मैच शुरू करना मुश्किल होगा हमारे लिए, और जितना ज़्यादा आप समय लेंगे उतना सेमीफाइनल फाइनल के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। हाँ लेकिन आप आके बैठ जाएं सर। जी सर। जहाँ भी हमारे भाई बहनों पे अत्याचार होता है या देश के ऊपर भी कोई अगर अंगुली उठाए, जहाँ एक करनी सैनिक, पूरे भारत के जितने युवा राजपूत है वो सभी एक करनी सैनिक हैं। वो देश की सेवा और समाज की सेवा के लिए तब तक खड़े रहते हैं और करनी सेना जो बोलती है वो करके दिखाती है। जय हिंद। बिल्कुल, करनी सेना जो बोलती है वो करती है, और हम वही बोलते हैं जिसको करने में हम अपने सर को भी कटाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं, अपने आप को न्यौछावर करने के लिए, कुर्बान करने के लिए हमेशा लालायित रहते हैं, और अपने आप को हमेशा कहीं न कहीं सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमें ऐसी किसी जरूरत में, किसी मुसीबत में किसी की मदद करने के लिए कहीं से कोई आवाज लगा दे, आपने पुकारा और हम चले आए हैं। बिल्कुल ये हमारी करनी सेना। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। चलते हैं मैच की तरफ, और शुरुआत अच्छी हुई है यहाँ पे। इस बार सीधे बल्ले से गेंद को खेला है, फील्डर मिड ऑफ में मौजूद है, अच्छी फील्डिंग, ऐसा खबर के फील्डर भागते हुए आए, एक रन लेने से रोक नहीं पाएंगे। बीच बीच में जब गर्मी आपको लगे तो आप लोग नींबू पानी भी पीते रहिए। सुबह का नाश्ता बड़ा ही लाजवाब था। नाश्ते के हमारे स्पॉन्सर राय सिंह गोड़, धनराज ज्वेलर्स, प्रवण सिंह राठौड़, गोबर खैरना, कल्याण सिंह, गणपत सिंह चौहान, भंवर सिंह सोलंकी भिरार। नाश्ता बड़ा लाजवाब था, और उसी की एनर्जी है कि हमारी आवाज भी आप तक पहुंच रही है। वही नहीं मिलता तो कैसे बोलते हम लोग। बिल्कुल और दोपहर का भोजन के स्पॉन्सर हन सिंह सोलंकी, शंभू सिंह सोलंकी, गोविंद सिंह सोलंकी, मनोहर सिंह सोलंकी, महेंद्र सिंह सोलंकी जी, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। फोटोग्राफर बिल्कुल देखिए मैदान में जाकर के फोटोग्राफी करते हुए इस बार, लेकिन सबके बाहर की गीत फाइट का इशारा आता हुआ अंपायर का। यशपाल 2 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, गजेंद्र इस समय 3 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। आरएसी मेवाड़ की शुरुआत हुई है, अच्छी शुरुआत हुई है, 13 रन बन चुके हैं। विकेट कीपर जो है उनका नाम कोई बता सकता है? विजय सिंह विकेट कीपर। देखिए आमतौर पे श्रीलंका के वो मलिंगा हुआ करते थे कि जो बॉलिंग करते थे, हमारे मलिंगा तो यहाँ पे कीपिंग की जिम्मेदारी भी निभाते हैं। इस बार बड़ा शॉट, ऊंचा शॉट, लेकिन बिल्कुल सीधे बल्ले से सुरक्षित जोन में था ये गेंद, कैच करने की कोशिश की गई थी, लेकिन यहाँ पर कैच होता तो अच्छा होता, नहीं हुआ तो गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। एक ओवर की समाप्ति के बाद टॉस हार करके पहले बल्लेबाजी करते हुए आरएसी मेवाड़ की टीम ने 10 रन बना लिए हैं। अब देखिए यहां पे मलिंगा
गेंदबाजी करने के लिए आएंगे। विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी इन्होंने निभाया, अब बॉलिंग करने के लिए जी नहीं। टीम के कैप्टन है क्या ये, या सीनियर खिलाड़ी हैं, अपने गेंदबाज को बता रहे हैं, समझा रहे हैं। बॉलिंग में इस समय केसर सिंह गेंदबाजी करने के लिए तैयार होंगे। केसर सिंह और उनके सामने यशपाल। आरएसी मेवाड़ वर्सेस करनी सेना मुंबई के बीच का यह मुकाबला। करनी सेना ने टॉस जीता है, गेंदबाजी करने का फैसला लिया। एक ओवर की समाप्ति के बाद उनके सामने आरएसी मेवाड़ की टीम 10 रन बना चुकी है। इस बार गेंद को खेला कवर्स के क्षेत्र में, 1 रन लिए, दूसरे रन की मांग। अच्छी अंडरस्टैंडिंग दोनों बल्लेबाजों में। दूसरे रन के लिए जब पलटे, दूसरा रन पूरा होता हुआ, लंबे लंबे दग भरते हुए दोनों बल्लेबाज। बॉलिंग कितनी अच्छी है और कोऑर्डिनेशन कितना अच्छा दोनों के बीच में, जिन्हें समन्वय कहा जाता है, खूबसूरत है। और एक दूसरे को आपस में इशारा करते हुए दूसरे रन के लिए चले थे। इस बार ये गेंद सीधे बल्ले से खेला, देखा कि कोई सिले मिड ऑफ नहीं है तो उसका पूरा फायदा उठाया। आमतौर पे अगर फील्डर दूर हैं, आपको सिंगल लेना है, सॉफ्ट हैंड से खेलिए और खेलते ही रन के लिए निकल दीजिए। और बीच में अगर फील्डर के ऊपर दबाव बनता है, गलती होती है, तो दूसरे रन के लिए भी आप पलट सकते हैं। काफी कुछ दिलकश नजारा यहाँ पर होता हुआ। ये गेंद बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, इस बार विकेट के बिल्कुल करीब से आए थे गेंदबाजी करने के लिए, थोड़ी सी एंगलिंग करते हुए। यहाँ पे आमतौर पे हमने देखा था, खास करके इरफान पठान को जब लेफ्ट हैंड से वो गेंदबाजी कराते थे, कितनी अच्छी स्विंग मिलती थी वो। इस बार थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंद, फील्डर जरूर 38 सर्कल में थे, लेकिन बगल से गेंद निकली, डीप स्क्वायर के क्षेत्र में गेंद गई है, फील्डर मौजूद है वहां पे। वीरेंद्र काफी अच्छी फील्डिंग करते हुए। रन संख्या पहुंच चुकी है 14 पे आफ्टर 1.4 ओवर, स्कोर इज 14 विदाउट लॉस। और इस बीच हवा में गेंद है, लेकिन फील्डर लॉन्ग ऑन के काफी दूर है, पहुंचना बहुत मुश्किल है। लॉन्ग ऑफ के फील्डर भी काफी दूर है, मिड ऑफ के क्षेत्र में कैच उठा था, लेकिन 1 रन शॉट, 1 शॉट। यस, बहुत दुख देता है ना कि हमने दौड़ तो पूरी लगाई, इंच से हम चूक गए नतीजा। इस बीच हवा में गेंद है, लेकिन देखना स्क्वायर लेग के फील्डर भागते हुए क्या गोपाल रोक पाते हैं। और गोपाल के बगल से गेंद निकल गई, हाल चाल पूछते हुए। केम छो मजा में गेंद निकली बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए। और हमारे बाईं तरफ जो डगआउट है, उस डगआउट में जो भी जेंट्स हैं उनसे हम हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि आप चेयर वहां पे थोड़ी खाली रखिए। जो भी लेडीज आ रही हैं उनको बैठने के लिए वहां पर व्यवस्था दी जाए। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सबसे निवेदन है। और सभी खिलाड़ी देखिए समझदार हैं और सभी लोग अपने से खुद जो है वहाँ पे चेयर उनके लिए खाली कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लेडीज वहाँ पे हैं जिनको अभी भी कुर्सी नहीं मिली है। और जी हाँ, सभी समझदार खिलाड़ी। लेकिन विजय इस बार गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए, हवा में गेंद है, गेंद को उठा करके खेला है, गेंद के नीचे फील्डर आने का प्रयास करते हुए, वाइड स्लोगन के क्षेत्र में, और कैच ही छूटा। बहुत कोशिश किया था यहाँ पर फील्डर ने, अच्छे फील्डर हैं, कैच पकड़ ही लिया था, लेकिन क्या कर सकते हैं, भाग्य ने साथ नहीं दिया। और जिस प्रकार से उनका रिएक्शन था, अपने आप से नाखुश है,
लेकिन क्या कर सकते हैं, अच्छा प्रयास था फील्डर का। विजय काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए, सफलता हाथ लगी थी विजय के, लेकिन सफलता हाथ से फिसल गई। 21 बिना किसी विकेट के पतन के, और पार्टनरशिप 21 रनों की हुई है 14 गेंदों में। विजय की बात किया जाए, इस ओवर में 2 रन खर्च कर चुके हैं, एक सफलता मिल सकती थी लेकिन नहीं मिल पाई। यशपाल 10 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, गजेंद्र 10 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। यशपाल और गजेंद्र की जोड़ी अभी भी मैदान में विजय की गेंदों का सामना करने के लिए। इस बार यशपाल तैयार होते हुए, थोड़ी सी स्लो डिलीवरी की गेंद, गजेंद्र थे वहां पर बल्लेबाज, गेंद समझ में नहीं आई, कोशिश कर रहे थे बड़ा शॉट खेलने की। आज के दिन का ये 5वां मुकाबला। इसके बाद छठा मुकाबला, इस इनिंग के बाद उसका टॉस होगा। इस बार गेंद हवा में जरूर है, कैच करने की कोशिश वहां पे की गई, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। टॉस जीता है करणी सेना मुंबई की टीम ने, और कैप्टन का निर्णय गेंदबाजी का आरएसी मेवाड़ की तरफ से। ये जो निमंत्रण था, आमंत्रण था, इनविटेशन था, उसे बिल्कुल सिरोधार कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। और गजब की पार्टनरशिप अभी तक हुई है। 16 गेंदों पे 22 रनों की अभिजीत पार्टनरशिप हुई है। यशपाल 10 पे, गजेंद्र 11 पे। यशपाल सामना करने के लिए तैयार विजय की गेंद का, और इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर के विजय तैयार है। अराउंड द विकेट समय स्पिन गेंदबाजी की जा रही है। इस बार लेके फील्डर के पैरों से गेंद टकराई, नतीजा सिंगल, क्या डबल में तब्दील हो जाएगा। दूसरे रन की मांग थे, तरफ हो जाता हुआ, लेकिन बल्लेबाज उससे चतुर, उससे तेज निकले। बिल्कुल विद्युत की चपलता, हिरन की तेजी, जिस प्रकार से शेर अपने शिकार के पीछे जंगल में झाड़ियों को चीरता हुआ दौड़ता है, वैसे ये दोनों बल्लेबाज विकेटों के बीच में दौड़ते हुए नजर आते हैं। 12 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं यशपाल, 7 गेंदों का सामना किए हैं, एक बाउंड्री लगा चुके हैं। गजेंद्र 11 पे, जो कि 10 गेंदों का सामना किए, नॉन स्ट्राइकर एंड पे एक बाउंड्री उन्होंने भी लगाया था। 5-5 ओवरों का मुकाबला। पहला ओवर पावर प्ले का होता है, जिसमें 38 सर्कल के बाहर 3 फील्डर रहते हैं। उसके बाद कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। इस बीच आगे निकले थे, गेंद की लेंथ को अपनी तरफ खींचा था, चतुराई भरी गेंदबाजी, बहुत ही अच्छी गेंद करते हुए विजय। इस ओवर से 5 रन खर्च किए, सफलता नहीं मिली। 24 समाप्ति के बाद 24 गेंदबाजी की जिम्मेदारी फतेह सिंह। फतेह सिंह गेंदबाजी करने के लिए, और उनके सामने गजेंद्र बल्लेबाजी कर रहे हैं। तेज गेंद करने की कोशिश, लेकिन स्टंप के बाहर की गेंद। वाइड का इशारा आता हुआ, 1 रन अतिरिक्त के खाते में जोड़ेगा, टीम के खाते में जोड़ेगा। रन संख्या पहुंच चुकी है इस समय 25 पे आरएसी मेवाड़ की। आरएसी मेवाड़ वर्सेस करणी सेना के बीच का ये मुकाबला। तेज धूप खिली हुई, लेकिन राहत की बात यही है कि ठंडी ठंडी हवा चल रही है इस समय, और फिर गेंदबाज तैयार, और ये गेंद बिल्कुल ऊंचाई पर खेल दिया है। गेंद के नीचे खुद गेंदबाज आते हुए, अच्छा कैच करते हुए यहाँ पे
अगली गेंद इस ओवर की और इस बार गेंद को खेला है, एक और विकेट का पतन होता हुआ, लगातार 2 गेंदों पे 2 सफलता। इस बार रंग ऑफ के क्षेत्र में बल्लेबाज ने खेला था, आउट होकर के वापस जाएंगे। स्पेन है बल्लेबाजी करने के लिए नारायण। इनके हाथ में बल्ला है या वीड़ा? नारायण 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 आए हैं अब बल्लेबाजी करने के लिए। नर से काम जब नहीं चलता है तो नारायण ही याद आते हैं, और ये नारायण को अब उतार दिया है इस समय बल्लेबाजी करने के लिए RAC मेवाड़ की टीम ने। RAC की जब बात आती है तो ट्रेन की तरफ जब ध्यान देते हैं तो फिर आधी सीट मिलती है, लेकिन यहां पर RAC की टीम ने जब नारायण को उतारा है 3.2 ओवर के बाद 25 पे 2 RAC मेवाड़ की टीम, और यशपाल का साथ निभाने के लिए नारायण सामना करेंगे इस समय फतेह सिंह की गेंदों का। इस बार शॉर्ट पिच बाउंसर ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा था वो अंपायर का। 26 पे 2 5 ओवरों का मुकाबला, और मुकाबले की अगर बात किया जाए तो अभी तक अच्छी स्थिति में RAC मेवाड़ की टीम, क्योंकि एक विकेट गिरा था जरूर, लेकिन जब तक वो विकेट गिरता 25 के ऊपर की पार्टनरशिप पनप चुकी है। MRPL 2022 सीजन 2 का ये मुकाबला चलता हुआ, जो कि आयोजित किया गया मेवाड़ क्षत्रिय राजपूत परिषद मुंबई के द्वारा। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी ये भी नहीं है, क्योंकि ये भी गेंद काफी बाहर ऑफ स्टंप के, कोशिश की जा रही है कि ऑफ स्टंप के बाहर गेंद रखी जाए, लेकिन कुछ ज्यादा ही बाहर गेंद हो रही है। नतीजा वाइड के रूप में रन मिल रहे हैं, और 27 हुआ स्कोर। के रन बहुत भारी पड़ने वाले हैं, ये बात बखूबी जानती है करणी सेना की टीम। इस बार विजय के पास गेंद गई है, जब तक विजय फील्ड करते थ्रो करते 2 रन लेते हुए दोनों बल्लेबाज 2 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है 29 पे 3.4 ओवर के बाद। काफी खामोश क्रिकेट चलता हुआ, लेकिन यहां पर भी नजर जा रही है ये राजपूत क्षत्रिय चारों तरफ नजर आते हुए अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करते हुए। मेवाड़ क्षत्रिय राजपूत परिषद मुंबई के जितने भी पदाधिकारी हैं, यहाँ पे आपका बहुत बहुत अभिनंदन। अध्यक्ष श्रीमान विजय सिंह जी डुलावत का, महामंत्री श्री डूंगर सिंह चौहान जी का, और साथ में यहाँ कमेटी मेंबर हरीश सिंह टुंडावत जी का, पंत सिंह सोलंकी जी का, गोपाल सिंह राठौड़ जी का, मनोहर सिंह चौहान जी का, मोती सिंह राठौड़ जी का, गणपत सिंह भाटी जी का, भैरव सिंह सोलंकी जी का, रतन सिंह सोलंकी जी का, और एक बार फिर गेंदबाज तैयार होते हुए फतेह सिंह। सामने यशपाल, इस बार गेंद को उठा करके फिर खेला है। गेंद कई जरूर है कवर्स के क्षेत्र में, लेकिन कवर से सफर तय किया पॉइंट की तरफ, क्योंकि थोड़ा सा जब जमीन से गेंद लगी तो कांटा बदली। इस समय कुल 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 32। पहले ओवर से 10, दूसरे ओवर से 10, पहले ओवर से 10 रन आया, दूसरे ओवर से 9, तीसरे ओवर से 5, चौथे ओवर से 8। एकमात्र सफल गेंदबाज फतेह सिंह, जिनको की 2 फतह हासिल हुई है, 2 सफलता हासिल हुई है। 5 ओवर की गेंदबाजी देखना है किसे दी जाती है। विजय खुद आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए, विजय सिंह, और विजय सिंह का सामना करने के लिए तैयार होंगे एक बार फिर से नारायण। नारायण तैयार होते हुए बल्लेबाजी करने के लिए, और कोई स्लिप नहीं रखी गई है, जरूर
में अभी भी तब्दीली होती हुई। थर्ड मैन कवर, कीपर, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, मिड विकेट, एक स्क्वायर लेग और एक शॉर्ट फाइन लेग। फील्ड पोजीशन और गेंदबाज तैयार होते हुए लेफ्ट हैंडेड बॉलर है। लेफ्ट हैंड अच्छे गेंदबाज, बाएं हाथ के जो स्पिनर होते हैं उनकी अच्छी फ्लाइट देखने को मिलती है और फ्लाइट देने से विजय सिंह भी नहीं चूक रहे हैं और अच्छी फ्लाइट डिलीवरी की गेंद की जा रही है। सामने नारायण, देखना है किस प्रकार से ये बल्लेबाजी करते हैं। अभी तक तो 32 रन बन चुके हैं। अच्छी स्थिति में आरएसी रिवाड़ की टीम है। कर्णी सेना के आमंत्रण को स्वीकार किया था लेकिन इस बार आगे निकले थे, खेलने की कोशिश किया था, गेंद की लाइन में नहीं थे, कॉन्फिडेंस में नजर नहीं आ रहे हैं। नारायण नारायण करते हुए ये हर जगह जैसे नारद भगवान पहुंच जाते थे, हर जगह वैसे ये भी सोच रहे हैं। गेंद काफी दूर थी, उसकी क्रीज तक ये पहुंचना चाहते थे लेकिन इतना आसान नहीं। कम से कम स्ट्राइकर एंड पे लाना पड़ेगा यशपाल को, नहीं तो जितना अभी तक यशपाल और उनका साथ निभाए थे बल्लेबाजी करते हुए जो बैट्समैन आउट हुए, गजेंद्र ना, उन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी किया लेकिन अब लीजिए यहाँ पे रन आउट होंगे। मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए सर। अगर विकेटों के बीच होती है तो आप रन आउट होते हैं, फील्डों के बीच होती है कैच छूटता है, हमारे आपके बीच में होती है रिश्ता टूटता है। मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। मिस भी जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग भी जरूरी है, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग साथ साथ नहीं होनी चाहिए। ये मैं हमेशा मानता हूं और वही हुआ। स्ट्राइकर एंड पे आना चाहते थे यशपाल और स्ट्राइकर एंड पे नहीं आ पाए, रन आउट होकर के वापस जाना पड़ा। स्कोरबोर्ड पे बहुत ज्यादा आप देख सकते हैं परिवर्तन नजर आ रहा है। इस ओवर में 4 गेंदें की गई हैं, बहुत अच्छी गेंदबाजी, अभी तक का रन नहीं दिया गया। इस बार हवा में गेंद है, 1 रन मिला, क्या दूसरे रन के लिए जाएंगे? प्रश्न यही है, दूसरे रन के लिए जाएंगे, दूसरा रन पूरा होता हुआ। और अब 34, और विकेट का यहाँ पे पतन होता हुआ। लक्ष्य रखा गया है कर्णी सेना मुंबई के सामने। सर आपका नाम? ललित जी, क्या ये 35 रन 35 बन जाएंगे? 30 गेंदों का मुकाबला है कर्णी सेना के लिए, क्या ये लक्ष्य आसान होने वाला है? बस तैयारी पूरी चालू है, कोशिश भी पूरी रहेगी करनी सेना की, तो उसका नाम है वैसा काम भी तो होना ही चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, कर्णी सेना की पूरी तैयारी, और कर्णी सेना जो तैयारी करती है वो कभी आधी अधूरी नहीं होती है, ये मानना पड़ता है। और मैथमेटिक्स जो पढ़ने वाले हैं, और खासकर में जब आप किसी चीज़ का स्क्वायर रूट जो निकालते हैं, जब हिंदी में उसे बोला जाता है तो उसे करनी ही कहा जाता है। उसमें जो चीज़ आती है बिल्कुल बंध जाती है और उसकी वैल्यू बदल जाती है। ये हमारी करनी सेना है।
वाह वाह, क्या बात है करणी सेना के लिए। देखिए टीम क्रिकेट कि जब ग्राउंड में जाते हैं किसी टीम में 11 प्लेयर की जरूरत पड़ती है, लेकिन 10 दिनों में इन्होंने पूरी टीम उतार दिया है, 11 प्लेयर को उतार दिया है। करणी सेना के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। सर आपका नाम? उदय सिंह। उदय सिंह जी। एक उदय सिंह जी खेल रहे थे, वही वाले उदय सिंह जी? वो वाले उदय सिंह ने। एक उदय सिंह जी थे जिनका लोहा मानते थे लोग, वो उदय सिंह जी? आजू बाजू के हैं हम। बिल्कुल मेवाड़ के हैं, उनके वंशज हैं और उसी मिट्टी से, वो धरती से, हाँ इस मिट्टी से तिलक करो, ये मिट्टी है बलिदान की, ये कहा जाता है। और आप की फेवरेट टीम कौन सी है, किस टीम को आप सपोर्ट कर रहे हैं? भैरवनाथ। मेवाड़ा भैरवनाथ की टीम को आप सपोर्ट कर रहे हैं। आपकी टीम ने अभी तक अच्छा खेल दिखाया है अच्छा देखा है। और आयोजन समिति के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसे जो क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया गया, कमेटी मेंबर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमेटी मेंबर ने ऐसा समाज में करना चाहिए। आप, क्या नाम है आपका? सिंह। छतर सिंह। बिल्कुल छत्रधारी छत्रपति शिवाजी महाराज जी और यहाँ पे छतर सिंह जी। छतर सिंह जी, आपकी फेवरेट टीम कौन सी है यहाँ पे? मेवाड़ भैरवनाथ। मेवाड़ भैरवनाथ। आप दोनों लोग साथ में ही आए हैं, भाई हैं? चलिए भाई हैं तो भाई भाई के बीच में बहुत प्यारा रिश्ता होता है, होना चाहिए। सर आप कुछ ये हाथ दिखा रहे हैं पहले से। अरे सर ये कहाँ रह गया? अब तो इसका जमाना आ गया जो खिल गया पूरे भारतवर्ष में। अब ये कहाँ रह गया? ये दिखा रहे हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? अरे तो प्रेम से बोलिए ना, प्रेम सिंह जी। आप प्रेम है उधर, प्रेम के देखिए सागर हैं हमारे साथी कमेंडेटर प्रेम जी। नाश्ता किया आपने? कैसा था नाश्ता? अच्छा था। क्यों शर्मा रहे हैं आप? ओहो, पेट पे हाथ दे करके बोल रहे हैं कर लिया नाश्ता। क्या बात है प्रेम जी, मजा आ रहा है आपसे बात करके। मैच की तरफ चलते हैं, बल्लेबाज जाने वाले हैं। एक और शख्स है, उनसे भी जुड़ते हैं। ये देखिए ब्लूटूथ लगाए हुए हैं और बिल्कुल बैठे हैं। सर कुछ सोच रहे हैं, कुछ याद कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? उदय सिंह जी। मैं इधर बाई तरफ जिधर जाऊं जो भी मिले बोलूं आपका नाम उदय है तो चलेगा क्या? एक उदय, दूसरे उदय, एक उदय खेल रहे थे। सूर्य भी तो उदय ही होता है, लेकिन आप लोग तो ईमानदारी करते हैं, आप तो वफादार है। सूरज ही थोड़ा सा धोखा दे देता है उदय जी, है ना? सुबह देखिए उगता है तो किसके साथ रहता है? किरण के साथ। दिन पूरा बिताता है रोशनी के साथ, है ना? एक दिन फिर शाम होती है तो संध्या के साथ, लेकिन एक दिन जब वर्षा ने उससे प्रश्न कर दिया तो गायब हो गया मेघा के साथ। ये हमारा सूरज। लेकिन इस बीच देखिए एक रन आसानी के साथ बनता हुआ। उदय जी, आप भी भैरवनाथ टीम को सपोर्ट कर रहे हैं या किसी और टीम को? सेमा की टीम। सेमा सेमा की टीम को। क्या बात है, अपनी अपनी टीम आप लोग पसंद करके आए हैं। और कहाँ पे रहते हैं मुंबई में आप? आला सुपारा में, बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहते हैं। और ये जो इवेंट होता है हमेशा आप जाते हैं देखने के लिए? जहाँ जहाँ पर भी एक टूर्नामेंट होता है मेवाड़ क्षत्रिय समाज द्वारा जो आयोजित किया जाता है, ये क्रिकेट लीग, जाते हैं। चलिए धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और कमेंट्री भी जारी रहेगी बीच बीच में और आप लोगों के पास आने का सौभाग्य होगा। एक प्यारी सी बच्ची भी यहाँ पे है, हाँ उनसे भी बात करेंगे। हाँ 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 चलेंगे बिल्कुल। तो हुआ है स्कोर इस समय और अच्छी शुरुआत हो चुकी है। इस बार गेंद को हवा में खेला है, गेंद के नीचे फील्डर आने का प्रयास करते हुए, लेकिन ये 6 रन। बेहतरीन बल्लेबाजी, बिल्कुल अच्छा फुटवर्क था, टाइमिंग लाजवाब। गेंद को खेला था स्क्वायर लेके ठीक ऊपर से 6 रनों के लिए। जहां पे होता है वहां यही कमाल होता है। गड्डी लेकर के तो श्री गायब हो गया है और उसको हम लोग ढूंढ रहे हैं। देखिए प्यारी बच्ची से मैं बात करने के लिए आया। आ जाओ बेटा, क्या नाम है आपका? साक्षी। तो आप भी तो मैच की साक्षी बन रही हैं। साक्षी मतलब होता है गवाह। साक्षी, आपके घर का कोई खेल रहा है बेटा? कोई नहीं खेल रहा है। और आपके घर से कितने लोग आए हैं? मेरे पापा और मैं। पापा का नाम? पूरन सिंह। पूरन सिंह जी। और भाई? भाई नहीं, घर पे से है। क्या घर पे हैं? चलिए एक बार साक्षी के लिए तालियां होनी चाहिए। क्रिकेट आपको पसंद है?
आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है? आईपीएल देखती हैं आप? नहीं। फेवरेट क्रिकेटर कौन है? कह रहे हैं मेरे पापा विराट विराट कोहली। पहले पापा बोला था इन्होंने, बाद में बोला विराट कोहली। और पापा से बढ़िया खिलाड़ी कौन होगा? क्योंकि पापा ही ऐसे होते हैं जो अपने बच्चे के साथ खेलते हैं तो सारे गम सारी चिंताओं को भूल जाते हैं। साक्षी के लिए जोरदार तालियां। सर आप ही की बच्ची? बात 8। बॉलर्स नेम? गजेंद्र। बॉलर गजेंद्र। सर आपका नाम? पूरन सिंह। पूरन सिंह जी। आप ही की बच्ची? चलिए अच्छी बात है। आप क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं? हम लोग नहीं नहीं खेलते, बस देखना पसंद है। सर देखने वाले भी तो होने चाहिए। इतने लोग फिल्म के सुपरस्टार हो गए तो ये देखने वालों की देन थी। और जब से देखने वालों ने देखना बंद किया, अच्छों की वाट लग रही है। कुछ लोगों की वाट लगानी जरूरी भी है। करनी से ना, हाँ जरूर करेगी। स्कोर इस समय हुआ है 23 गेंदों में 27 रनों की जरूरत है। बहरहाल एक नो बॉल मिला है। तो अब 24 पे 26। जी सागर, 24 गेंदों पे 26 रनों की आवश्यकता। थोड़ा सा विचार विमर्श चर्चा जारी है अंपायर के साथ। 9 रन अभी तक बन चुके हैं कर्णी सेना के। अगला मुकाबला जो खेला जाएगा आशापुर 11 और भांडुप लायंस के बीच। दोनों ही कैप्टन से निवेदन है कि आप टॉस के लिए यहां पर स्कोरिंग बॉक्स के पास आ जाइए। और हरि सिंह द्वारा टॉस किया जाएगा। मैं हरि सिंह जी से निवेदन करूंगा, सर आपका स्वागत है टॉस के लिए। और अगला टॉस किया जाएगा आशापुर 11 और भांडुप लायंस के बीच। दोनों ही कैप्टन से निवेदन है टॉस के लिए जल्द से जल्द यहां पर आ जाइए। धन्यवाद। हाँ, और एक रिक्वेस्ट है, कमेटी देखिए यहाँ से कह रही है कि अंपायर से अगर कुछ बात करना है तो केवल कैप्टन बात करे, केवल कैप्टन बात करें। देखिए सभी टीम काफी समझदार और खिलाड़ी समझदार, आपस में विचार विमर्श के बाद अंपायर के फैसले पर राजी होते हुए करनी सेना मुंबई की टीम इस समय 9 रन बना चुकी है। अभी भी 24 गेंदों पे 26 रनों की आवश्यकता है और टारगेट जो मिला है वो 35 रनों का मिला है, 35 का। लेकिन देखने वाली बात होगी कि इस लक्ष्य का पीछा कैसे होता है। फिलहाल वीरेंद्र 7 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं और उनके साथ कैप्टन केसर इस समय 1 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। सबसे ज्यादा कीमत केसर की होती है और ये केसर अपनी कीमत को और ज्यादा बढ़ाते हुए जी हाँ, वीरेंद्र और केसर यही कोशिश करेंगे कि कम से कम गेंदों में ये लक्ष्य को हासिल किया जाए ताकि जो पॉइंट्स टेबल है और जो नेट रन रेट है वो वहां पर सुधारी जाए। बहरहाल गजेंद्र गेंदबाजी की शुरुआत कर दे और जल्द से जल्द इस इनिंग्स को हमें आगे बढ़ाना, ये एक रिक्वेस्ट मिली है, सूचना मिली है कमेटी की ओर से। हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे कमेटी मेंबर्स का। इसी बीच बहुत ही खूबसूरत शॉट हवा में थी पर सीधा फील्डर के पास, क्योंकि फ्री हिट की गेंद थी तो बल्लेबाज को मौका मिलेगा इनिंग को आगे बढ़ाने का। धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे जो पूरी कमेटी मेंबर्स है, हरि सिंह जुंडावत, पन सिंह सोलंकी, गोपाल सिंह राठौड़, मनोहर सिंह चौहान, मोती सिंह राठौड़, गणपत सिंह भाटी, भैरू सिंह सोलंकी और रतन सिंह सोलंकी। इनका योगदान, इनकी मेहनत जो आज रंग लाई है पूरी तरह से मेवाड़ क्षत्रिय राजपूत परिषद मुंबई द्वारा आयोजित ये खूबसूरत टूर्नामेंट में आप सभी का स्वागत है। 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं। कोशिश की गई थी पर काफी आसानी से उस दौड़ को पूरा किया। ऐसे लगा कि मानिए मैराथन दौड़ कर आए थे और आसानी से 2 रन चुरा लिए और आगे बढ़ता हुआ इन 2 रनों के साथ जा पहुंचा है। 12 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर हरि सिंह जी द्वारा टॉस किया जाएगा और मैं दोनों कैप्टन हमारे साथ जुड़े हैं।
आशापुरा 11 और भांडुप लायंस के बीच हरि सिंह जी द्वारा ये टॉस किया जाएगा। सुस्वागतम, वेलकम सर। हेड्स इज द कॉल और देखना है कि कौन सी टीम टॉस जीतेगी। गेंदबाजी का निर्णय लिया गया है आशापुरा 11 द्वारा। जी हाँ, आशापुरा 11 ने टॉस जीता है और गेंदबाजी का निर्णय लिया है। बीच गेंद हाथों से छिटकी जरूर थी और देखिए जहां पर मौका मिला दूसरा रन चुराने की चाहत में, देखना है निर्णय क्या रहेगा। अच्छी दौड़ लगाई थी, ऐसा लगा कि मानिए दादर से सीधा विरार लोकल की फास्ट ट्रेन पकड़ी और 2 रन पूरे किए। लगातार 2 गेंदों में यहां पर प्रेशर डाला जा रहा है फील्डर्स पर और काफी हद तक अच्छी तरह से दौड़ लगाई है। दोनों ही बल्लेबाजों ने काफी अच्छा एथलेटिज्म दिखाया है। कुल मिला के स्कोर जा पहुंचा है 14 रनों पर, 20 गेंदों में 21 रन। राइट आर्म ओवर द विकेट, जोरों से बल्ला घुमाया, हेलो हाई करती हुई गेंद निकल गई विकेट कीपर के हाथों में। कोई मौका नहीं, पर अच्छी सोच है दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा। यदि सिंगल्स डबल्स के साथ ही यदि स्कोर आगे बढ़ता रहता है तो बड़े हिट से मारने की कोशिश भी नहीं की जाएगी, जो अक्सर हमें देखने मिला था जब विराट कोहली और MS धोनी ने एक स्टेज सेट किया है। सभी प्लेयर्स उन्हें फॉलो करते हैं और आगे आने वाली पीढ़ी कुछ इसी अंदाज से चाहेंगी कि क्रिकेट और जो खेल है उसे खेल भावना के साथ आगे बढ़ाया जाए। धीमी गति की गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर थी, जाने दिया और देखा कि ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी। एक और अतिरिक्त रन, तो कहीं ना कहीं अतिरिक्त रनों का दोनों ही हाथों से स्वागत करेंगे यहाँ पर बल्लेबाज। जानते हैं मौका मिलेगा तो बड़े हिट्स लगाएंगे, अन्यथा सिंगल डबल के साथ स्ट्राइक रोटेट की जाएगी। वीरेंद्र 11 रन बनाकर 9 गेंदों में और केसर उनका साथ देते हुए 3 गेंदों में 2 रन बनाकर। बहुत ही अच्छी गेंद थी, गुड लेंथ स्पॉट पर गिरी थी गेंद और डॉट किया। एक और डॉट बॉल, गजेंद्र एक और अच्छी ओवर यहाँ पर साबित होती है। 18 गेंदों में 20 रनों की जरूरत है। अब जैसे जैसे सूर्यदेव अपनी कृपा कर रहे हैं, बरसा रहे, तो थोड़ा हम यही कहेंगे कि खुद डिहाइड्रेट मत होइए, नींबू पानी पीजिए और खुद को तरोताजा रखिए, गर्मी का समय है। रन्स बनेंगे तो बल्लेबाज यही कहेंगे अपनी तो निकल पड़ी, पर बहरहाल गेंदबाजों को थोड़ा सा यहाँ पर अपना काम करना होगा। धन्यवाद देना चाहेंगे नींबू शरबत स्पॉन्सर्स इंद्र सिंह चुंडावत, कोमल JW पनवेल, थैंक यू सो मच। आपका ये योगदान काबिले तारीफ और आपका अभिनंदन देना चाहेंगे, स्वागत करना चाहेंगे। MRPL सीजन 2 2022 में गेंदबाज का नाम बताया जाए। बहरहाल पटकी हुई गेंद थी, उस गेंद को दिशा दिखाई है, वर्ले के दिशा में फील्डर थे पर हाथों से गेंद निकलकर सीमा रेखा के बाहर आई। अंपायर का निर्णय का हम बहुत सारे शख्स यहाँ पे मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। किंग्स ऑफ मेवाड़ के खिलाड़ी और एक दूसरे की तरफ इशारा करते हुए, लेकिन चलिए मैं चलता हूं जिसे मैं ढूंढ रहा था। इस बार देखिए फिर गेंद को हवा में उठा करके खेला है, गेंद के नीचे फील्डर आने का प्रयास करते हुए, लेकिन रन यहाँ पे मिल जाएगा। क्रिकेट भी है और फुटबॉल भी यहाँ पे हो रहा है। पैरों से गेंद टकराई, बिल्कुल खेलेगा समाज, जीतेगा समाज। और हमारे साथ अब हैं मलिंगा जी।
क्या बात, ये है मलिंगा। बिल्कुल हमारे देखिए कैमरामैन की नजर भी इधर पड़ रही है। विजय सिंह जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपका नाम मलिंगा लोगों ने प्यार से रखा है, लेकिन आप तो गेंदबाजी भी करते हैं, बल्लेबाजी भी करते हैं, विकेट कीपिंग भी करते हैं, सारा काम आप ही करते हैं। हाँ। घर में भी सारा काम आप ही करते हैं? नहीं, नहीं 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 करते हैं विजय सिंह जी। रन कितना हुआ एक बार सागर? जी 1 रन शॉर्ट था, जिसके बदौलत स्कोर में अब थोड़ी सी यहाँ पर घटौती की गई है। कुल मिला के स्कोर 22 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। मनोज सर। जी हाँ, 22 रन बने हैं। और देखिए कर्णी सेना काफी अच्छी स्थिति में इस बार वी गेंद को खेला है। बकआउट पॉइंट के क्षेत्र में फील्डर भागते हुए गेंद को बहुत अच्छा वहां पर रोका गया। 2 रन लेने से रोक नहीं पाएंगे कर्णी सेना। मुंबई के ये खिलाड़ी विजय सिंह जी हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हैं। विजय सिंह, आपकी टीम बहुत अच्छी स्थिति में नजर आ रही है, क्या लग रहा है ये दोनों बल्लेबाज ही मैच समाप्त करके आने वाले हैं? ये दोनों मैच खत्म कर देंगे। पहला मैच में इसीलिए हार गए, नर्वस थे, सोच रहे थे आज 2-4 प्लेयर नहीं आए, उसकी वजह से थोड़ा नर्वस हूँ। लगता है मैं अगर आगे जाता हूँ तो फाइनल की दावेदारी कर सकते हैं, और जो नहीं आया उसकी वजह से आज थोड़ा महसूस हुआ, और जो टीम का कॉम्बिनेशन था वो टूट गया था। लेकिन ये कॉम्बिनेशन नहीं टूटा है। नो बॉल का इशारा आया है, वाइड स्लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गेंद गई है, फंबल हुआ है, सिंगल डबल में तब्दील होगा। नो बॉल मिलेगी तो 9+2 और ऊपर से फ्री हिट। ताल बाटी चुरमा सब कुछ मिलता हुआ। विजय सिंह जी, ताल बाटी चुरमा सब कुछ तो मिल गया यहाँ पे। एक चीज मैं पूछना चाहूँ, देखिए कई साथी यहाँ पे नंबर लिए हैं जो यूट्यूब पे देख रहे हैं और मैसेज कर रहे हैं कि एक प्रश्न पूछ लीजिए। मैं बोला बिना परमिशन के कैसे पूछूं? उन्होंने कहा नहीं पूछ लीजिए, चाहे जो भी हो आपको पूछना पड़ेगा। वो पूछ रहे हैं इन बालों का राज क्या है विजय सिंह जी? इन बालों का राज ये था, जब मैं एकेडमी से खेलता था तब मैं वहाँ बॉलिंग करता था, बहुत लोग आते थे, देखते थे, बोलते थे बहुत अच्छा प्लेयर है, और एम्पायर वहाँ जो होता था उसको डिस्टर्ब होता था मुझे LBW देने में। वो बोलता तू बॉलिंग डाल के थोड़ा साइड में हो जा, नहीं तो मैं तेरे को LBW नहीं दूंगा। क्या बात है, बालों में है ना, खुली जुल्फे जो है उसमें फंस जाते थे लोग। कोई बात नहीं, लेकिन फ्री हिट इस प्रकार से फायदा उठाएंगे। फ्री हिट पे बड़ा शॉट वाइड स्लॉन्ग ऑन के ऊपर से और 6 रनों के लिए। और इसी 6 रनों के साथ यहाँ पर स्वागत किया है हमने कर्णी सेना प्रहरी प्रहर के श्री जीवन सिंह सोलंकी सर। आपका स्वागत है, सुस्वागतम सुस्वागतम। MRPL सीजन 2 2022 में आप सभी का स्वागत है। मेवाड़ क्षत्रिय राजपूत परिषद मुंबई द्वारा आयोजित की गई है टूर्नामेंट। और अब देखिए 14 गेंदों में 6 रनों की जरूरत है। जीवन सर, 14 गेंदों में मात्र 6 रनों की जरूरत है। काफी आसानी से यहाँ पर रन चेज किए, बड़े हिट्स लगाए हैं और पूरी तरह से एक तरफ मुकाबला किया है। इसी बीच स्क्वायर लेग के दिशा में ये लगाया विनिंग स्ट्रोक खूबसूरती के साथ 6 रन। बिल्कुल विजय सिंह जी, आपकी टीम जीत चुकी है। और आप कहाँ से, किस एकेडमी से खेलते थे और कहाँ पे रहते हैं आप? यहीं विरार में या कहीं और? 18 साल अहमदाबाद रह चुका हूँ और वहाँ से एकेडमी से खेला था गुजरात पटेल सरदार पटेल एकेडमी से। वहाँ से एक बार यहाँ खेलने का मौका पहले भी मिल चुका था जब हम चैंपियन होके गए थे। उसके बाद आज चांस मिला था वापस खेलने का। तो अध्यक्षा बहन कर्णी सेना के उन्होंने चांस दिया था मुझे, बस तक मैं उनको जिता के ही जाऊँगा, एक अच्छी टीम लेके आऊँगा। लेकिन आज यहाँ एक और भी आए हैं उदयपुर से, और उनको देख के ऐसा लग रहा कि हमारे कई 2-3 प्लेयर अच्छे होते तो हम शायद फाइनल जीत के ही जाते हैं यहाँ पे। आपके मुंह से पहले निकला कि चैंपियन, कभी कभी जो मुंह से निकलता है 24 घंटे में एक बार सरस्वती माता आती है, हो सकता है वो सत्य हो जाए, हो सकता है वो सत्य हो जाए। जरूर 100% जान दे देंगे कर्णी सेना के लिए। कर्णी सेना के लिए जान दे देंगे। एक बार जोरदार तालियां विजय सिंह जी के लिए, प्यार से जिन्हें हम कहते हैं मलिंगा, कर्णी सेना के विजय सिंह।